गाइस, तो आज हम समझेंगे रेस्पिरेशन पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। यस, ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट छोड़ते हैं। और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल प्रोसेस यानी कि ब्रीदिंग से हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है ना। इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की और जो ज़रूरत नहीं है लाइक केमिकल वगैरह की। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं और इसमें बायोकेमिकल जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें कोई एंजाइम्स नहीं चाहिए हमें, और रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। और फिर ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें कुछ थोड़े बहुत ऑर्गन्स लगते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में पूरा एक ट्रैक होता है जिससे जो एयर है वो अंदर जाके मतलब एक्सचेंज होके वापस आती है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती यूज़ करने के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, जिसको कहते हैं एंडोसिन ट्राइफोसेट। क्या? एंडोसिन ट्राइफोसेट। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म break down glucose in their cells to release energy in the form of ATP, which is used in various life processes, is called respiration. Okay? respiration के डिफाइन, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है अपने सेल से ताकि वो एनर्जी रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ होती है। तो मेनली दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर और CO2 में, और वहीं एनारोबिक में ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, वो भी अल्कोहल में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है इस प्रोसेस से, और बिना ऑक्सीजन के, यानी कि बिना ऑक्सीजन की जो रेस्पिरेशन होती है उसमें कम निकलती है। ये पेज आपको दिख गया होगा ऊपर। अब नेक्स्ट पेज की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर देखें तो टोटल 8 पार्ट्स हैं। पहला, नॉस्ट्रिल यानी कि नोज। एयर इज टेकन टू बॉडी, एयर गेट फिल्टर्ड बाय म्यूकस एंड हेयर्स। तो हमारे नोज़ के अंदर बहुत सारे हेयर्स एंड म्यूकस होते हैं, जो नॉर्मल जो डस्ट एंड बैक्टीरियाज होते हैं उनको अंदर तक नहीं जाने देते। उसके बाद बात करें नेज़ल पैसेज की, जो नाक से लेकर गले तक का जो नेज़ल पैसेज होता है उसको हम कहते हैं नेज़ल पैसेज। उसके बाद आता है फेरनेक्स यानी कि फेरिंग्स आता है। कॉमन पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज जो जिससे बोथ एयर और फूड दोनों जाते हैं। उसके बाद आता है लैरिंक्स, जो कि ट्रैकिया के एकदम ऊपर लोकेट होता है। एंड ये वोकल कॉर्ड, जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, लैरिंक्स में हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। उसके बाद बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो है वो एक ऐसे लाइंड है विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको सपोर्ट करके रखती हैं, जो कि हमारे लैरिंक्स को हमारे ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है। ब्रोंकाई यानी कि जो हमारी लंग्स होती हैं। अगर हम बात करें ब्रोंकाई की, तो जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, एंड ईच फॉर 1 लंग, यानी कि एक जो ब्रोंकाई है वो एक लंग में जाता है, दूसरा ब्रोंकाई दूसरी लंग में। अब आते हैं ब्रोंक्योल्स, यानी कि ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्योल्स में, जो कि और भी छोटे छोटे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। लास्ट आता है एल्वोलाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन प्रोसेस इसी में होता है, इसी में टेक प्लेस होता है। एल्वोलाई में जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो टेक प्लेस करता है।
अब हम बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो स्टोमेटा इन लीव्स, 3 टाइप्स के होते हैं इसमें, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम्स एंड जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें स्टोमेटा इन लीव्स, जो कि हर रात को CO2 लेता है, क्योंकि CO2 ही यूज़ होती है प्लांट्स में, तो CO2 लाइक कंज्यूम करता है रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा लेंटिकल्स इन स्टेम्स, वही स्टेम्स के अंदर जो वो छोटे छोटे वाइट कलर के हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे होता है। लास्ट रूट्स, जो कि सॉइल में मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है, उससे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। सो ये था आज का रेस्पिरेशन टॉपिक। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।